सभी विधि के विद्यार्थियों का पुनः ई लेक्चर में स्वागत है। आज जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन 36, कार्य अथवा कार्य का लोप। किसी कार्य तथा कार्य के लोप का विधिक परिणाम एक समान होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर ये कार्य और कार्य लोप क्या है। देखियो, अपराध घटित करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको कोई कार्य करना पड़े, आप उस कार्य का लोप करके भी वो कार्य या वो अपराध घटित कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि बी नाम का व्यक्ति अपराधी है, उसने आपके सामने किसी का मर्डर किया है। आपने सब कुछ अपने आंखों के सामने देखा, बट डर के वश आप कुछ एविडेंस दे नहीं पाए। तो आपने क्या कार्य किया? आपने अपराधी को बचाने का कार्य किया, यानी किसी कार्य का लोप किया। देखो, हालांकि ये सेक्शन 36 इस एग्जाम्पल से को रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कार्य और कार्य लोप का। तो किसी कार्य का करना और किसी कार्य का लोप करना विधि की दृष्टि में जो सही है या गलत है। नियम है, आपको राइट साइड चलना है, आप रॉन्ग साइड चलते हो तो ये भी गलत है। हम विधि की दृष्टि में कितने उचित कार्य करते हैं और कितने नहीं करते हैं, ये सब उसके कार्य और कार्य लोप से हमें पता पड़ता है। तो विधि में कौन कौन से कार्य करना अपराध है और कौन कौन से कार्य का लोप करना अपराध है, वो इसमें समझाया गया है। तो जहां किसी कार्य का या किसी कार्य के लोप का परिणाम क्या हो, अपराध कारित करना हो और उससे सामने वाले व्यक्ति को नुकसान हो, लेकिन जो नुकसान हो रहा है उसमें यह करना उस प्री प्लान का ऑब्जेक्ट हो, उस मीटिंग्स ऑफ माइंड का ऑब्जेक्ट हो, जिससे सामने वाले व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा सके और वो कार्य इस तरह से किया जा सके कि किसी के ऊपर शक ना आए। इससे कोरिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 37, अपराध को घटित कारित करने के लिए कई व्यक्तियों का एक साथ योगदान होना। ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इस सेक्शन 36 और 37 का बहुत सिंपल सा। ABCD ने ई नाम के व्यक्ति को मारने की योजना बनाई। उनको पता है ई नाम का व्यक्ति इस दिनांक को इस समय इस ट्रेन में चढ़ने वाला है। चारों ने मीटिंग्स ऑफ माइंड की, प्री प्लानिंग की, चारों ने टिकट ले ली और वो उसके साथ बारी बारी से सवार होने वाले हैं अलग अलग स्टेशन से। ए भीलवाड़ा से जयपुर यात्रा करने जा रहा है, उनको पता है। तो भीलवाड़ा में ए सबके साथ ई यानी जो यात्रा करने जा रहा है, ए सबके साथ ई के साथ बैठा, उससे फ्रेंडशिप की और उसको कुछ स्लो पॉइजन्स के रूप में कुछ मिठाई या कुछ खिलाई। इफेक्ट उसका तुरंत नहीं होगा, बट खिलाई कि यारी दोस्ती करके कुछ खिलाई और उसने ई ने खा लिया और नेक्स्ट स्टेशन पर उतर गया। नेक्स्ट स्टेशन पर बी चढ़ा, उसने वापस कुछ मिठाई कुछ फ्रूट्स को दोस्ती की और उसको खिलाई, वो भी उतर गया। फिर सी मिला, सी ने भी यही एक्ट किया और वो उतर गया। और डी जब लास्ट में बैठा, जब उस स्टेशन आने वाला था उससे 50 किलोमीटर पहले बैठा और डी ने ऑब्जर्व किया कि अब उसका रिएक्शन क्या होता है। तो देखा कि वो स्लो पॉइजन धीरे धीरे रिएक्शन कर रहा है और उसकी वहाँ पर डेथ हो गई। और डी चुपचाप ये देख के रुक के चला गया कि हमारा उद्देश्य जो था, हमारा जो प्लान तो जो था वो एकदम कंप्लीट हो गया। अब इससे क्या हुआ, डी ने कुछ नहीं खिलाया, लेकिन डी भी उस ABC के साथ ई के मर्डर के लिए दायी होगा। तो कार्य जरूरी नहीं एक व्यक्ति ने किया है, कार्य चारों ने किस रूप में किया है, किस दृष्टि से किया है, कार्य को घटित करने के लिए उन्होंने कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए, ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये जो सिद्धांत होते हैं, ये होता है संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। संयुक्त दायित्व सिद्धांत के द्वारा इन्होंने ई का मर्डर किया। कैसे किया, इसमें ये 36 और 37 जो पार्ट है वो इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, अपराधी कार्य में लगे व्यक्ति विभिन्न अपराध दोषी हो सकेंगे। नेचुरल है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 38 के अनुसार जहाँ की कोई व्यक्ति अपराध कार्य को करने में लगे हुए हैं, वो संयुक्त रूप से और पृथक पृथक रूप से आपस में इसमें दोषी होंगे, क्योंकि ये संयुक्त दायित्व का सिद्धांत हमें बताता है कि वो दोषी होंगे, क्योंकि भले उसने कार्य नहीं भी किया बट उसको उसका परिणाम पता था। ठीक है ना। तो जो ये चीज़ है, ये सामान्य आशय को अग्रसर करने के वाले कार्यों में किस प्रकार से इन सेक्शनों का योगदान रहा है। 34 के अंतर्गत 35, 36, 37,
38 का योगदान कैसे रहा ये हमने इसमें समझा। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक को समझाएंगे कि व्हाट डू यू मीन इन ए गुड फेथ, यानी सद्भावनापूर्ण का सिद्धांत क्या है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।